नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी वन लाइनर से लिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है 27 दिसंबर को और भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये महत्वपूर्ण रूप से रोल निभाएगा अपना। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें कहला है, इसमें मतलब एक वीडियो में पूरा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें चलिए देखिए क्या है। पहला इसमें है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके नीचे जो है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं ग्रहों की दूरी बताया गया, कौन ग्रह कितना दूरी पर है। और इसमें नीचे देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। इसे देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणा, इसको आप देख लीजिएगा। और नीचे चलते हैं हम लोग। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य, इसमें दूरी बताया हुआ है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना था? 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से औसत दूरी है सूर्य की 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर। आयतन इसका देख लीजिए। ऊर्जा देख लीजिए। सूर्य की आयु देख लीजिए 5 बिलियन वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। और ये दूरी दिया हुआ है दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। तो अब नीचे आ गया दोस्तों, पृथ्वी से संबंधित दूरी। ऊपर था आपका सूर्य से संबंधित दूरी। पृथ्वी से संबंधित दूरी में क्या क्या देखिए। आकृति इसका जो है भूभाग जियोड है। आधुनिक व्यास हो गया 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास हो गया आपका 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि हो गया आपका 40,008 किलोमीटर। विषुवतीय रेखीय परिधि हो गया 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान हो गया 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग हो गया आपका 71%। स्थलीय भाग हो गया 29%। आयतन इसका हो गया 10.83 इंटू 10⁻11 घन मीटर। और आप देख लीजिएगा नीचे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग आने में समय क्या है आप लोग जानते ही होंगे, 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से इसकी दूरी होगी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई होगी 8,848 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की है। और समुद्र तल से सागर का सर्वाधिक गहराई हो गया 11,033 मीटर, मेरियाना ट्रेंच। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है, CH4 जिसका रासायनिक सूत्र है। हीरक बलक का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। और इस साइड है आपका दोस्तों ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र हो गया। सर्वाधिक गर्म ग्रह हो गया शुक्र हो गया। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हो गया वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। छल्ले वाला ग्रह शनि वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। न्यूनतम गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह हो गया वरुण। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरेट ने की तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एम्बर्ट सेन ने द्वारा की गई थी।
जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीन प्लेनेट। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहेंगे? तो ब्लू मून। देख लीजिएगा दोस्तों, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा प्रयास। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। देख लीजिए सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमोसिस। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव का कारण रहता है। जब अर्ध चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। देख लीजिएगा दोस्तों, और भी तारों के मध्य दूरी की ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। उल्का किसे कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा को। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह? तो मंगल के। नीचे देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। विषुव के संपूर्ण विश्व में दिन और रात होते हैं, ये तिथियाँ कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा? तो 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 21 जून। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन नहीं है इसमें। चलिए देखिए दोस्तों, इधर हो गया महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, देख लीजिएगा आर्टिक वृत्त ये सब दिया हुआ है। और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश, ये पेटी 7 अक्षांश के नाम से जानी जाती है। ये विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन से देश है? सॉ टोपो और प्रिंसिप, दूसरा गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन सा है? देख लीजिएगा, भारत भी आपका है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क मकर रेखा पर स्थित कौन कौन सा देश है? देख लीजिएगा, ब्राज़ील है, पराग्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर। देख लिया। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अक्षांश कहते हैं। नीचे देख लीजिएगा, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। नीचे देख लीजिएगा, चट्टाने में ज्वालामुखी दिया हुआ है, कितने प्रकार के चट्टान होते हैं? चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानों कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? आग्नेय चट्टान का। संपूर्ण क्रस्ट काट के कितने प्रतिशत पर? अपसादी चट्टानें का विस्तृत 75% पर। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैलें देख लीजिएगा। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं, नीचे देखते चलिए क्या क्या है। इस साइड आपको हो गया विश्व सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सा? कोटापैक्सी जो इक्वाडोर में है, इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। इसी तरीके से आप नीचे देखते चलिएगा सब। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन है? तो देवमंद व को सुल्तान। ज्वालामुखी मेखला प्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य प्रायद्वीपीय पेटी। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले की पकार गर्तनुपा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर। भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। भूकंप के प्रकार, ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, समय स्थिति समायोजन तथा भूसंतुलन, पश्चात पुनश्चलन क्रिया, प्लेट विवर्तन की क्रिया। नीचे देख लीजिए, प्राथमिक एवं लंबर तरंगे किस तरंगे? पी तरंगे। 5 तरंगों किस अन्य नाम से जानी जाती? तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे। इसे देख लीजिएगा। भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री तथा 145 डिग्री के मध्य क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र। भारत ने विश्व को सबसे अधिक आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? तो अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। महाद्वीप है, देख लीजिए, आर्टिक महासागर, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, प्रायद्वीपीय एशिया, इधर हो गया आर्टिक महासागर हो गया, नीचे दक्षिण महासागर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अपना प्यारा भारत जो है वो नीचे है, दक्षिणी भारत का प्रायद्वीप।
क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है एवं ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तिरात जबी लगभग 54 डिग्री सेल्सियस, जो कि इजराइल में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरोक्सांक साइबेरियन रूस, आप जानते ही होंगे क्वेश्चन तो। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर। पर्वत श्रेणी आ गया दोस्तों, माउंटेन रेंज। आप लोग पढ़ते जाइएगा, मैं जो जो कुछ लग रहा है वही अथी कर रहा हूँ। एक करके पूरा करता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, इसलिए आप अपने वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। ये नीचे विश्व का सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। केटू हो गया आपको 8,611 मीटर, जो कि भारत पाक अधिकृत लद्दाख में पड़ता है। कंचनजंगा 8,556 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर है। लाहौसे 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। शायद विश्व के अधिकांश उच्च चोटी नवीन मोड़दार पर्वत है। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर। एशिया हो गया माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, यूरोप माउंट एल्ब्रस, उत्तरी अमेरिका माउंट मेनारी, दक्षिण अमेरिका माउंट एकांगो, ऑस्ट्रेलिया हो गया माउंट किरिस्को, अंटार्कटिका हो गया बेंसन मैसिफ। देख लीजिएगा विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी स्थिति। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, सिम्बन गिब्सन हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, नाफुट हमदर हो गया आपका सऊदी अरब, कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका, सोमरेन संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, नामीब हो गया नामीबिया, काराकुम हो गया तुर्कमेनिस्तान, थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी पाकिस्तान, सोमाली मरुभूमि सोमालिया, आटाकामा चिली, काजिमकुम उज्बेकिस्तान, दस्त लूत पृथ्वी ईरान, दस्त कबीर ईरान, दक्षिण ईरान, मोजोन या महावेश संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंचुरा पेरू, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। और विश्व के प्रमुख घास स्थल स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप, बेल्ट हो गया दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, पंपास ब्राजील, कैंटबरी न्यूजीलैंड, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, लानोस हो गया वेनेजुएला, कंपोस हो गया ब्राजील, सवाना हो गया अफ्रीका। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज के नाम से। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में हुआ है। चलो नीचे आ गया घाटियाँ एवं पठार वैलीज एंड प्लेट्यूस। समुद्र जल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी? तो 5 किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार को उदाहरण है? तो गुंबदाकार पठार। संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की दो प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट अर्जेंटीन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? यूएसए में। पठार का नाम पामीर या तिब्बत पठार, जो कि तिब्बत चीन में है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंधातोलिया पठार तुर्की में। शान पठार म्यांमार बर्मा। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ। नुम्बा घाटी हो गया भारत जम्मू कश्मीर 10 चोटियों की घाटी कनाडा। रोमेट्सडेलन घाटी हो गया नॉर्वे। लॉटर बुरनेन घाटी स्विट्जरलैंड। अराकू घाटी भारत हो गया। खुम्बू घाटी नेपाल हो गया। गीजर की घाटी रूस हो गया। दामोदर घाटी भारत हो गया। लैटिन घाटी इटली हो गया। चुम्बी घाटी से भारत भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। देश एवं उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसमें दिया हुआ देख लीजिएगा दोस्तों। ड्रोन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसमें सब बताया हुआ है किस किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और उसका नाम क्या है। नीचे चलते चलिए विश्व में मेजर सिटीज कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण स्थलों को उपनाम दिया हुआ है इसमें। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय राज्य को ब्लूग्राम टेस्ट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई? तो फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? एबरडीन। यूनाइटेड किंगडम। विश्व के किस शहर को धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो। पूर्वी समुद्री के स्वामित्व की संज्ञा किसे दी गई? श्रीलंका को। माल्टा किस शहर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। जलमंडल में महासागरीय धाराएं इसमें दिया। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहते हैं? तो महासागरीय धाराएं कहते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं। गल्फ स्ट्रीम क्या था? महासागरीय गर्म जल धारा। प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं देख लीजिए क्या क्या है। प्रशांत महासागर में किरवाइल जलसाधार, अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, हिंद महासागर में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। सागरीय तापमान एवं लवणता। ज्वार भाटा महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले अक्षांशीय स्थिति। सनातनी पतने स्थल एवं जल का सम्मान किरण महासागरीय धाराएं। विभिन्न सागरों महासागरों की लवणता देख लीजिए इसमें दिया हुआ है। लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति। सूर्य हो गया। तापमान का क्षितिज वितरण हो गया। नदियां हो गया। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति
उत्पत्ति का विकास का किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अभ्यातंत्र विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नील नदी है। विश्व की प्रमुख नदियाँ देख लीजिएगा, इसमें नील नदी है, मेकॉन्ग नदी है, अमेजन है, नाइजर है, मिसिसिपी, मिसौरी, रिया ग्रांडे, सेंट लॉरेंस नदी, कोलोराडो, अमूल नदी, डेन्यूब नदी। नदियों किनारे स्थित नगर बेनाप का जो ऑस्ट्रिया में है, इसकी राजधानी और किस नदी किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी किनारे। रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी किनारे स्थित है, वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग जानते ही होंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस साइड आपका गया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियाँ चिन्हित किया गया है। और नीचे आपका विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, नील नदी अफ्रीका में है, यांगिसबांग एशिया में है, ढांगो हो गया आपका, हांगो हो गया एशिया में, पराना दक्षिण अमेरिका, अमूर हो गया एशिया में, द्वीप हो गया आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, न्यूगिनी द्वीप। डियागो गार्सिया कहाँ है, हिंद महासागर में। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप हो गया। प्रमुख जलीय एवं जलप्रपात, मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स देख लीजिए। जल संधियाँ देख लीजिएगा, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं को दक्षिण चीन सागर को, इसकी स्थिति इंडोनेशिया, मलेशिया। पाक जल संधि हो गया, मन्नार के खाड़ी, बंगाल के खाड़ी। सुंडा जल संधि हो गया, जावा सागर, हिंद महासागर, इंडोनेशिया। प्रमुख नहरें एवं मेजर कैनाल्स एंड डैम्स। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर एवं कैरिबियन सागर को। किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य सीमा रेखा माना जाता है, सुएज नहर को। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है, सुपेरियर और होरेन झील को। विश्व के प्रमुख बांध, नूरेक जो है बक्सा नदी का रूस में पड़ता है, भाखड़ा हो गया सतलज भारत, कुरुबो गावा कुरुबो जापान। विश्व के प्रमुख नहर है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन सा नहर किस कहाँ स्थित है, सब दिया हुआ, किस किस महासागर को जोड़ती है वह भी दिया हुआ है, देखिएगा दोस्तों। वायुमंडल हो गया आपका, नीचे एटमॉस्फेयर हो गया, चक्रवात आ गया, साइक्लोन देखिएगा इसको। विश्व के प्रमुख चक्रवात साइक्लोन कहाँ कहाँ पे, पवन एवं आर्द्रता, विंड एंड ह्यूमिडिटी। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की बाई और विचलन का कारण क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन। 40 पवनें किस समुद्र से प्रवाहित होती है, तो हिंद महासागर से। उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती है। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा एवं इंडीज के मैदानी भागों के किस नाम से जाना जाता है, तो सौंथ फिन। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनें, चिनूक हो गया रॉकी पर्वत प्रकार, गर्म एवं शुष्क प्रकार। फॉन हो गया आपका अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड, गर्म एवं शुष्क हवा। सिरोको हो गया आपका मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवनें। वन फॉरेस्ट, वन वायोम, फॉरेस्ट वायोम देख लीजिएगा दोस्तों। सदाबहार वन, पर्णपाती वन। विश्व के वनों का वर्गीकरण, वन के प्रकार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं सदाबहार वन, तो वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक। प्रमुख वनस्पति एबिनो सिनकोना। जलवायु क्लाइमेट हो गया शीत कटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु सब देखते चलिएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण, वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, संवहनीय वर्षा। प्रमुख वनस्पति एंथोनी सिनकोना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। मृदा सॉइल हो गया आपका पेडुकल मृदा के प्रकार, मृदा प्रजातियाँ। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो में। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में। जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में। विश्व के अन्य प्रमुख जनजातियाँ, उनके निवास स्थान। आइनू जनजाति जापान के मूल निवासी हैं, देख लीजिएगा। जनजाति इंपॉर्टेंट कुछ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। कृषि एवं पशुपालन नीचे आ गया, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका संगठन किसकी, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, तो रोम में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान हो गया वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। और उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आपका लागोस नाइजीरिया में है। विश्व के स्थानांतरित कृषि उनके क्षेत्र दिया हुआ है, कृषि का नाम है और क्षेत्र में है, देख लीजिएगा दोस्तों। कृषि के प्रकार एवं संबंधित तथ्य, विटीकल्चर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा। दो विटीकल्चर हो गया अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन हो गया। पीसीकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला
विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, ओलिकल्चर हो गया आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती, और भी कल्चर हो गया आपका वृक्षों झाड़ियों का कृषि से संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण, विजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि, नेवनिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि, ओलोरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य समुद्र जीवों के उत्पादन की क्रिया, हॉर्टिकल्चर का व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन, वर्मी कल्चर हो गया आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, एरोपोनिक हो गया पौधों के गुणों वायु में उगाना, पोमोलॉजी फल विज्ञान। देख लीजिएगा दोस्तों, प्रमुख कृषि उत्पादक मुख्य शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र, चावल का उत्पादक विश्व, पशुपालन प्रमुख क्षेत्र हो गया आपका। इसको देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। खनिज हो गया आप नीचे आपका, मिनरल्स हो गया। डोनबास क्षेत्र किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। जापान किस अयस्क के उत्पादन से निर्भर है? तो कोबाल्ट से। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार, पेंटागोनिया का पठार। पेट्रोलियम का प्रमुख खनन केंद्र देख लीजिएगा। थोरियम भंडारक शीर्ष केंद्र देख लीजिए। विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र देखते चलिएगा। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में लौ अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन। किरोना लौ अयस्क क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? किस देश में? स्वीडन में। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र एल्युमिनियम और खनिज। इधर आपका लौ अयस्क वगैरह कहाँ उत्पादन ज़्यादा है देख लीजिएगा। नीचे आ गया आपका उद्योग, इंडस्ट्री। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयले का। यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। कौन सा नगर जापानी सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र? ओसाका। औद्योगिक शहरों के उपनाम इसमें है देख लीजिएगा। इसमें इधर हो गया आपका विश्व का प्रमुख औद्योगिक केंद्र। परिवहन पत्तन बंदरगाह आ चुका है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट एंड हार्बर। इसको भी देख लीजिएगा। विश्व का प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग हो गया आपका। विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पतन। और नीचे आपके मानचित्र। समोच्च रेखा क्या है? तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। आइसोबास कुछ कहते हैं तो समान गहराई के समुद्र जल में मिलाने वाली रेखा। समदाब रेखा है समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। आइसोबार्थी थर्म हो गया आपका समुद्र के जल में समताप रेखा। आइसोडोपान हो गया समुद्र समान परिवहन लागत रेखा। नीचे व्यक्ति चले विविध मिसलेनियस। अंटार्कटिका के विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश को उपग्रहों से सहायता ली जाती है? तो कनाडा। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा शराब का? था फ्रांस। विश्व के प्रमुख परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हैं? तो रूस में। देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केनिया तथा युगांडा देशों की मूल निवासी है। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा? तो मेरियाना ट्रंच। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मध्य रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पछाव स्तरीय। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मैं नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी आपके सामने लेकर के हाजिर होऊंगा। तो हम लिख लीजिएगा दोस्तों। मृदा ये सब मैंने करा दिया पूरा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक से है ये। पवन आर्द्रता पढ़ लीजिएगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फटाक से बस यूट्यूब खोलिएगा, चैनल मेरा खोजिएगा, फटाक से आप इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं भी आप सफ़र में हैं या कहीं भी आप बैठे हुए हैं फ्री में, तो आप फटाक से आप इसको देख करके पढ़ लीजिएगा। बुक में पूरा दे दिया है और मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो बताइएगा इसके आगे कौन सा वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।